हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं एक नई कहानी के साथ फिर से वापस आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है उसमें कत्ल की वजह है शादी। कैसे एक शादी बनी कत्ल की वजह, आप सुनिए तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए कहानी को आज शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो ये कहानी है आगरा में रह रहे एक परिवार की। इस परिवार का बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, उसका नाम होता है सचिन उपाध्याय। ये कहानी इसी की है। इस परिवार में सचिन उपाध्याय रह रहे होते हैं। इसका एक छोटा भाई होता है, माँ होती है, उसके पिताजी होते हैं। अब ये लोग अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं अपने। ये सचिन उपाध्याय बैंकिंग की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, एसएससी बैंकिंग रेलवे एसएससी की जो तैयारी थी वो करता है। अब करते करते समय गुजरता है, इसे इसकी शादी कर दी जाती है। जबकि परिवार अच्छे से था, खेती बाड़ी सब कुछ होती थी और इसकी शादी कर दी जाती है। शादी कर लेता है। इसकी शादी होती है प्रियंका नाम की एक लड़की से। और इस प्रियंका के फादर जो होते हैं एक वकील। इसका भाई भी कुछ कर रहा होता है, अच्छा ही कर रहा होता है। तो अब सचिन उपाध्याय की शादी हो चुकी है प्रियंका के साथ। वो अच्छे से खुशी के साथ पूरे परिवार के साथ रह रहा है। इधर ये पेरेंट्स है, तैयारी भी कर रहा है। अब समय आता है 2023, मतलब शादी के 5-7 साल बाद 2023 की कहानी है। इसकी जॉब लग जाती है बैंकिंग में। ये बैंक मैनेजर बन जाता है। बैंक मैनेजर बनता है तो अब ये आता है इसकी ट्रांसफर यानी पोस्टिंग जो होती है वो होती है आगरा में। अब ये अपनी बीवी को छोड़ के गाँव पे, ताकि माँ बाप का ख्याल रखे। हर एक अच्छा बेटा चाहता है कि मेरे माँ बाप के साथ मेरी पत्नी रहेगा, कहीं मैं ट्रांसफर हो जाए तो ये चला जाता है आगरा अपने जॉब पे। और बहू अपनी पत्नी को छोड़ देता है माँ बाप के पास कि यहाँ पे रहेगी, देखभाल करेगी। कभी कभी बीच में आया जाया करता था त्योहारों पर। लेकिन इसकी जो बीवी होती है प्रियंका, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे परिवार के इस झमेले में नहीं पड़ना होता है, मतलब उसे रिश्तेदारी नहीं निभानी होती है। तो वो बार बार कभी कभी बहस हो जाती थी सचिन के इसकी। तो इसको देखते हुए जो सचिन के परिवार वाले हैं, उनके पिताजी वही आगरा के सबसे पोस्ट इलाके में एक फ्लैट खरीद लेते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं अपने बेटे और बहू को। और कहते हैं कि बेटा तुम बहू के साथ रहो, अच्छे से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों साथ में रहो, बस तुम दोनों खुश रहो, मेरी यही कामना है। सचिन चाहता तो नहीं है, बट मजबूरन परिवार की खुशी के लिए, अपनी बीवी की खुशी के लिए ओके बोल देता है। अब आगरा में सचिन उपाध्याय बैंक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, अपनी बीवी के साथ रह रहा है, खुश रह रहा है। अब हर हस्बैंड वाइफ में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो इनके भी होते थे। अब सचिन बीच बीच में अपने घर आया जाया करता था, त्योहारों पे आया जाया करता था, बातें करता था परिवार से हमेशा। लेकिन ये जो प्रियंका है वो शिफ्ट तो हो चुकी थी। लेकिन अब जब ये त्योहारों पे जाया करता था सचिन, इस प्रियंका को वो भी पसंद नहीं आता था। वो चाहती कि परिवार से ना मिले, ना संबंध अच्छा रहे। और एक बात बताना चाहूंगा, ये जो प्रियंका के परिवार वाले हैं, मतलब प्रियंका का मायका, वो भी आगरा में ही रहता है। तो ये प्रियंका नहीं चाहती थी, उससे अच्छा ही लगता था कि परिवार से मिले जुले। वो कहते रहती थी कि मत जाओ, मत मिलो, दूरी रहो, दूर बनाओ, हम लोग खुश है एक परिवार की तरह। लेकिन ये नहीं मानता था तक नहीं, वो मेरे माँ बाप है जो जिसने मुझे पाला है, भाई है, बहन उसकी होती है, सभी इतना मुझसे प्यार करता, मैं कैसे भूल जाऊँ मेरे परिवार को, जबकि तुम मेरे लाइफ में 5-7 साल पहले आई हो और वो लोग मुझे 25-30 साल से पाल रहे हैं। इस बात को कभी लेकर छोटी मोटी लड़ाई होती थी। लेकिन लड़ाइयों के बीच कभी कभी ये जो प्रियंका है उस पर हाथ भी छोड़ देती थी अपने पति सचिन उपाध्याय पे। और जब बात आगे बढ़ती थी तो वो जो प्रियंका है, इसका मायका था, अपने भाई और पापा को कभी कभी बुला लिया करती थी। अब कभी कभी वो लोग भी अत्याचार करते थे इसके साथ, सचिन के साथ। तो कभी कभी तीनों मिलकर अत्याचार करते थे, उसकी बीवी, उसका साला और उसके ससुर सचिन उपाध्याय के। अब होता क्या कि तारीख आते 10 अक्टूबर 2023 की तारीख है। इधर ये सब अत्याचार ये सहते रहता है, कुछ बोलता नहीं अपने परिवार को, कुछ बताता नहीं है, लेकिन वो मिलता रहता है परिवार वालों से, बीच बीच में त्योहारों पे मिलते रहता है। अब तारीख आती है 10 अक्टूबर 2023। इस तारीख को इनका एक जो छोटा भाई होता है सचिन उपाध्याय का, तो उसके फादर क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप का नीलामी होता है। तो नीलामी के अपने छोटे बेटे के लिए इस नीलामी में एक एप्लीकेशन डाल देते कि एक पेट्रोल पंप खरीद के अपने छोटे बेटे को दे देंगे ताकि उसका भी जीवन अच्छा है गुजरे
और शादी हो जाए। जैसे ये एप्लीकेशन डाल देते और ये बात सचिन को पता चलती है तो बोलता है चलो सही है पापा, बहुत अच्छी बात है, मैं सेट हो गया हूँ, ये भी हो जाए, मेरा छोटा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात इसकी बीवी को पसंद नहीं आती। प्रियंका कहती है कि ये पापा जी ने बहुत गलत किया, वो पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन आपके नाम की डालनी चाहिए थी। पर्ची जो है जो पापा ने डाली वो आपके नाम की डालनी चाहिए, छोटे बेटे के नाम की नहीं। तो वो लड़ने लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, एक घर है, एक अच्छी जॉब है, एक तो मेरी वाइफ है, मेरा परिवार है, और मुझे नहीं कुछ चाहिए। फिर इसी बात को लेके पूरी लड़ाइयाँ होती है, बात बढ़ जाती है। फिर प्रियंका अपने फादर और भाई को बुलाती है, अगले दिन 11 अक्टूबर 2023 को बुलाती है। फिर ये लोग आते हैं, फिर प्रियंका हाथ छोड़ती है। फिर इसके फादर और इसका साला, मतलब सचिन का साला और उसके ससुर और पत्नी तीनों मिलके इसे मारते हैं, बहुत मारते, इतना मारते कि बेहोश हो जाता है सचिन। और सचिन बेहोश हो चुका है लेकिन ये फिर भी मारते रहते हैं। उसके सर से और बॉडी पार्ट से ब्लड गिर रहा है, लगातार खून बह रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग मारते रहते हैं। जब कुछ देर मार लेते हैं और तो जब लगता है कि अब सचिन मर चुका है तब वो रुकते हैं और वो डर जाते हैं। मरने के बाद, मारने के बाद वो डर जाते हैं। अब जबकि मैंने बताया कि जो प्रियंका का फादर वो वकील रहता है, जिसे पूरी कानून की दाव पेच उन्हें पता थी कि कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जबकि सचिन मर चुका है 11 अक्टूबर 2023 को, तब इसलिए लाश को ठिकाना कहाँ लगाया जाए, पूरा परिवार मिलकर सोचता है, मतलब उसकी पत्नी, ससुर और साला। जब ये लोग सोचते रहते हैं तो जो मोहल्ला में रहते हैं आगरा के पोस्ट इलाका में, वहाँ पे आसपास का रेकी करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है। मतलब क्या इस लाश को बाहर ले जाया जाता है तो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर जरूर हो जाएगा। तो इस लाश को बाहर कहीं नहीं ले जाया जाता है, इस लाश को उसी कमरे में रखा जाता है। अब वो रात भर सोचते हैं कि क्या तब तक लाश को एक रूम में रख देते हैं, वहां साफ सफाई कर देते हैं, जो कपड़े पे खून ब्लड आता है वो कपड़ा को धो देते हैं। अब रात गुजरती है, सुबह होती है तो उसके भाई और पिता कुछ बोलकर प्रियंका को चले जाते हैं। अब कुछ समय होता है, दाई आती है, खाना बनाने के लिए अलग रहती है उनके घर में और पोछा के लिए अलग, दोनों आते अपना काम करके चले जाती है। लेकिन जो सचिन का कमरा होता है उसमें प्रियंका काम करने नहीं देती है, बोलते हैं कि साहब रेस्ट करें, आज छोड़ दो ये। जब वो लोग चल जाते हैं, कुछ समय होता है, वो अचानक पड़ोसी के पास जाती है प्रियंका, कहते हैं कि मेरा फोन का स्क्रीन टूट गया है तो क्या आप मुझे फोन दे सकते, मुझे अपने फादर से बात करनी है। तो वो लोग भी दे देते हैं पड़ोसी। अब वो जैसे ही फोन देते हैं वो अपने फादर को कॉल करती है, कॉल करके पता नहीं उनमें क्या बात होती है, कुछ बात होती है, कुछ फादर उनके बताते हैं। फिर ये रिलेटिव को कॉल करती है, अपना प्रियंका किसी रिलेटिव को। जब ये रिलेटिव को कॉल करते हैं और ये रिलेटिव सचिन उपाध्याय के घर वालों को जाके कॉल करता है, उन्हें बोलता है कि आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया या फिर उसने सुसाइड कर लिया। अब ये सुनते ही पूरा परिवार हिल जाता है। वो जल्दी से फौरन उठ के आगरा आता है अपने इस फ्लैट में जहाँ पे वो गिफ्ट किया था, जहाँ पे सचिन रहता था। आता है, देखता है तो देखते हैं उसके परिवार, उसके पिताजी देखते हैं कि चोटों के निशान है शरीर पर पूरे। जबकि उन्हें थोड़ी, ऐसे तो सचिन कुछ बताता ही था बट कब के साथ थोड़ा बहुत, मतलब ना के बराबर बता दिया करता था। तो जब ये चोट देखते तो कहते ये सुसाइड नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये कत्ल है, एक मर्डर है। तो प्रियंका से बहस होने लगती है। फिर प्रियंका अपने फादर और भाई को बुलाती है, फिर उन लोगों से भी आपस में बहस होने लगती है। तो प्रियंका के फादर बोलते हैं कि क्या इतना करना, सुसाइड किया है, एक्सीडेंट हुआ, इसका एक काम करे, अंतिम क्रिया करके अंतिम संस्कार करके छोड़ देता है, खत्म करता है मामला। लेकिन जब इतना आपस में लड़ाई हो रही होती है, उसी में से एक पड़ोसी पुलिस को कॉल करता है, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद लाश को देखते तो उन्हें भी डाउट होता है, जबकि अब वकील थे इनके पिता, तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकती थी, पुलिस शक्ति अपना नहीं सकती थी बिना प्रूफ के, बिना ये के। अब वो लाश को उठा के उस लाश को, बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसमें क्लियर मेंशन होता है कि ये कोई सुसाइड या कोई एक्सीडेंट नहीं, इसे मारा गया, ये क्लीन मर्डर है। तो अब इसी शक क्लीन मर्डर है तो उसके प्रियंका, उसके पति, उनके फादर और भाई को पुलिस उठा लेती है, थोड़ी सख्ती आजमाती है अपने तरीके से, बस। और क्या था, मुंह खोल देते हैं प्रियंका, उसके परिवार वाले कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये शायद हर दूसरे, चौथे या पांचवें घर की कहानी है। अक्सर आज की जो मॉडर्न युग की जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि परिवार को अलग रखें,
मतलब हम और मेरा पति रहे, परिवार उसका अलग रहे, वो फैमिली में एडजस्ट करना नहीं चाहते, खुद को परिवार से बिल्कुल अलग रखना चाहती हैं। खैर मेरी आज की कहानी यही थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा कल आपसे एक नई कहानी में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त, रिश्तेदार और फ्रेंड सभी के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलते हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।